तो और सखियां जो है कृष्ण जी की ही बातें कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कुछ सखियां जाकर के राधा से कहने लगी कि हे राधा, कन्हैया तुम्हें सपने में आते हैं? तो राधा कहती है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता सपना से। वो क्यों? राधा कहती है अरे नींद आती हो तब ना सपना आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं तो कृष्ण जी की याद में 24 घंटा उन्हीं के याद में मैं खोई रहती हूँ, नींद आंखों में है ही नहीं है। जब से वो गए तब से नींद मेरी समाप्त हो गई है, तो सपना कहां से आएगा? अब ये बातों को सुनकर उद्धव जी का आधा ज्ञान का घमंड जो है वहीं पर पानी पानी हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये तो अब शंकर जी जो है कह रहे हैं कि वो पत्थर की मुझे आवश्यकता नहीं, जो लाला हुआ है उसके चरणों के मैं बस दर्शन चाहता हूं। तो यशोदा मैया डर गए, पता नहीं जोगी आया, नजर लगेगा, कुछ होगा। बहुत जिद करने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मसला मैं तो जोगी हट, कई प्रकार स्त्री हट, बाल हट, राज हट और जोगी हट, ये बहुत खतरनाक हाथ होते हैं। हट पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। जब बस जब तक उनका वो मिलना नहीं है तब उन्होंने आंगन से इधर उधर होना नहीं है शंकर जी। तो अब किसी तरह से यशोदा मैया ने लाला को जो है पूरे कपड़ों से जो है लपेट करके, सारा लपेट करके लपेटने लगी। तो कृष्ण जी जो है अंदर से देखिए, जो मिलने आया है उसके अंदर भी बेचैनी है और जिसने दर्शन देना है उसको भी बेचैनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मिलने आने से पहले वो अंदर बैठा हुआ उसको ज्यादा बेचैनी हो रही है। राजी ने क्या कहा, तुम एक कर मोहे साध, मैं जी जी कहूं 10 बेर कर तुम्हें याद। मेरे मुझ तक मिलने के लिए एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, तुमसे मिलने के लिए मैं 2 कदम पहले तुम्हारे मैं आ जाऊंगा ताकि तुम्हारा समय ना लगे। उनसे मिलने के लिए हमारा समय ज्यादा लगेगा, राजी महाराज उनको सहन ही नहीं है। हम जुदाई के, हम वियोग को सहन कर सकते हैं लेकिन राज्य वियोग सहन नहीं कर सकते, उनके स्वभाव में ही नहीं है वियोग सहन करना। तो अंदर जो है एकदम से रोने लगे। अब मौका मिल गया शंकर जी को कहने का, कहते अब तो लाला जी जब तक मुझे दर्शन नहीं दिलाओगे तब तक वो तो रोएंगे। फिर भी लपेट कर लाई। तो दर्शन जो है चरणों का होता है। जैसे ही हाथ में पकड़ करके लाला को बाहर निकालती यशोदा मैया, तो चरण कमल में जो कपड़ा लपेट रखा था वो इस तरह से हिला हिला करके बाहर निकाल देते हैं और चरणों के बस मथे से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं और 3 बार परिक्रमा करके शंकर जी चलते बने। थोड़ा सा आगे जाकर आगे जब वो पहुंचते हैं तो यशोदा मैया देखती है अरे वो तो शंकर जी हैं। लेकिन शंकर जी जो है पुत्र मोह में पड़कर कुछ भी रहस्य समझती नहीं है कि मेरे लाला का दर्शन के लिए शंकर जी क्यों आ गए। ये उनको बिना आत्म ज्ञान ये रहस्य जो है सुलभ नहीं हो सकता। अब जब कृष्ण जी बढ़ते गए, जब 5 साल की उम्र हो गई तो नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा आज मुझे ये ब्रजमंडल का पूरा करना है, इसलिए बीतक के पहले उस चरण में ब्रजमंडल के प्रश्न आता है, फिर बाद में देवचंद जी के बीतक प्रारंभ होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ब्रह्मा जी को नारद जी ने जाकर के कहा कि पिताश्री, जब श्री कृष्ण जी गर्भ के अंदर थे देवकी मैया के, तब तो आप कारागृह में अंदर जेल के अंदर ही गए थे और वहां जाकर के दर्शन करके परिक्रमा करके आए थे, स्तुति करके आए थे। और क्या हुआ अब आपको पता नहीं है, वो तो जन्म ले चुके हैं और उस बालक के अंदर जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति भी अवतरित हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। आप दर्शन करने नहीं जाएंगे? अच्छा ऐसी बात है, जिस कोई इस संसार के अंदर जो है ज्ञान का नशा जिस किसी को लग जाता है ना, बहुत खतरनाक होता है। ये यहाँ बैठने के बाद किसी को छोड़ना नेतागिरी की कोशिश ऐसी होती है नशा कि पकड़ने के बाद बस उम्र चली जाती है, हाथ पैर शरीर काम नहीं करता, लेकिन मन जो है
नेतागिरी करने की होती है। बीतक में आता है ना गोविंद भेड़ा का मंडल, मरने के बाद भी वही लीडरशिप ही चाहता है जी। जो गोविंद भेड़ा का मंडल आगे जो प्रसंग आएगा मैं आप लोगों को जरूर प्रसंग रखूंगा। अब ब्रह्मा जी जो है पूरे वेदों के मंत्रों में ही जपन में ही लगे रहे। तो नारद जी ने बताया तो तब ख्याल आ गया, हाँ वो तो था, मैंने तो एक बार मैं तो भूल ही गया था, चलो दर्शन करके आते हैं। ब्रह्मा जी अब आ गए ब्रज मंडल में। राज जी की लीला देखिए, राज जी ने किसी को भी घमंडी नहीं रखना है। परम सच्चिदानंद ने सबको, जो निर्मल है वो तो है ही, लेकिन जो निर्मल नहीं है उनको भी निर्मल बनाना है, इसीलिए ही आए हैं वो। तो क्या किया, ब्रह्मा जी दर्शन करने आए तो राज जी ने नाटक कर दिया। नटखट तो है, नटखट तंत्र धारण किया ही है ना, तो नटखट लीला कर दी। ब्रह्मा जी जब आ गए तो क्या किया, छोटे छोटे 5 साल के बच्चे से ग्वाल वालों के नाक से क्या निकलता है, बच्चों के जो नाक से निकल रहा था, ऐसे जूठन जो है यशोदा मैया ने जो भेज दिया था वृंदावन में, तो वो ग्वाल वालों के खुद निकाल करके खा रहे हैं, खुद खिला रहे हैं, और जूठे मुंह में वो भी निकाल कर अपना खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से देखा, पुष्पक विमान में आए हुए थे, और ब्रह्मा जी को जो है संशय हो गया, डाउट हो गया ब्रह्मा जी को, अरे ये कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म इतने गंदे थोड़ी होंगे, और वो भी अयों की कौम में आए हैं। नहीं, उनको विश्वास नहीं हुआ, पहले स्तुति किया उन्होंने, बाद में भूल गए। अब नारद जी ने कहा कि पिताश्री चलिए आपने पूर्ण ब्रह्म का दर्शन कर लिया, उनका प्रसाद मुझे भी दे दो। अरे क्या बात करते हो तुम, वो नहीं हो सकते पूर्ण ब्रह्म, ऐसे बिल्कुल गंदे हैं, ऐसे बच्चों के उसे कैसे हो सकता है। तो अच्छा मैं परीक्षा लेकर देखता हूं, एक बार उनको मैं परीक्षण लेकर करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अगर वो पारब्रह्म होंगे तो जरूर जो मैं सोच रहा हूं वो करेंगे। उन्होंने क्या किया, जितने भी ग्वाल वाल थे, ग्वाल वालों को, गौओं को, बछड़ों को सब जो है गुफा के अंदर बंद करा दिया, बंद कर दिया। अब यहां पर श्री कृष्ण जी के अंदर बैठे हुए जो अक्षर ब्रह्म जी जो हैं, अक्षर की आत्मा है ना, राज ने कहा कि तुम्हारा काम क्या है, जो बनाना और बिगाड़ना। जैसा कहते हैं ग्वाल वाल सब कुछ बाहर, अभी बना दो। तो जैसे ग्वाल वाल गुफा में बंद है और बाहर भी वैसे ही ग्वाल वाल सारे के सारे तैयार हो गए। नारद जी ने आकर के देखा तो सब कोई अंदर जाकर गुफा में देखते हैं, वहां भी ग्वाल वाल बस आराम से पड़े हैं, और बाहर भी ग्वाल वाल घूम रहे, खेल रहे हैं, और गौएं बछड़े सब। नारद जी तुरंत जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताश्री आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, पारब्रह्म की परीक्षा लेकर के। जाकर देखिए, ये परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, नया सृष्टि कौन कर सकता है, कोई जीव नया सृष्टि कोई कर नहीं सकता है, ये ब्रह्म की ही लीला होती है। अब ब्रह्मा जी को जो है अंदर से जो है पश्चाताप हुआ, लेकिन करूं तो क्या है, इंसान बड़ा सा बड़ा अगर गलती भी करता है तो सबसे बड़ी लोगों की महानता क्या होती है जानते हैं, अपनी गलती 10 जने के बीच में कह दे कि आज मेरे से ये गलती हो गई है, तो उससे बड़ा महानता दुनिया के अंदर इंसान को कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी जी अपनी भरी सभा में अपनी गलती स्वीकार किया था। एक वकील जो है महात्मा कह रहा है, वकील जो है, वकील का काम क्या है, झूठ को सच करना, सच को झूठ बना देना, वही नहीं है वकील का काम। लेकिन वकील होते हुए भी महात्मा की पदवी उन्होंने प्राप्त किया, तो सत्य आचरण के कारण था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि गलती जो हो गई है माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन मैं माफी, इतना बड़ा ज्ञानी, दुनिया जानती है मुझे, कैसे माफी मांगे, छोटे छोटे बच्चे, तो ही हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चलो माफी नहीं मांगेंगे। शास्त्रों में लिखा है, वेदों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई हिंदू हमारे जो हिंदू भक्त अनुयायी हैं एकादशी का व्रत रखते हैं कि नहीं, हम जीवन में कितना एकादशी करेंगे,
महीने में 2 एकादशी होंगे, ठीक है, तो साल में कितने हो गए? 24 हो गए, 24 हुए ना साल में। तो साल में अगर 24 हो गया तो जमा जमा टोटली आप कितना कर सकते हैं एकादशी जीवन में? बचपन में तो एकादशी नहीं होगी, और जवानी में भी कोई कोई करता है, सब कोई नहीं करते। तो करोड़ों एकादशी के व्रत रखने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए, और परब्रह्म परमात्मा के जुठन जो प्रसाद है, वो प्रसाद एक बार आप ग्रहण कर लीजिए, जो हम भोग लगाते हैं हर रोज, तो वो भोग के प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपको परब्रह्म के चरण कमल परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमात्मा के प्रसाद तो बहुत कीमती है, करोड़ों एकादशी एक तरफ और एक थोड़ा सा प्रसाद एक तरफ, वो प्रसाद की पलड़ा भारी है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा प्रसाद मिल जाएगा, वो काफी है, माफी नहीं मांगूंगा मैं। आ गए अपने धाम से और ब्रजमंडल में आकर के उन्होंने देखा ग्वाल बाल खेल रहे हैं। यशोदा मैया प्रसाद जो भेज देती थी बच्चों को नाश्ता करने के लिए सब वृंदावन में, और जब बच्चे जब प्रसाद ग्रहण करने लगे तो ब्रह्मा जी जो है कौवा का रूप धारण करके आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौवा यानी गुजराती में कौवा ही कहते हैं, कागड़ा, क्रो, इंग्लिश में क्रो कहते हैं। वो रूप धारण करके आगे ब्रह्मा जी और पेड़ के डाली में बैठकर काऊ काऊ करने लगे। अंदर अब जो बालक के रूप में बैठा हुआ अंतर्यामी है, वो तो जान रहा है कि कौन आ गया। वो तो और बालकों से खेल रहे हैं, लेकिन देखने में तो यहाँ का है, अंदर बैठा हुआ तो यहाँ का नहीं है। और वो सोच रहे हैं, ओह वाह, ब्रह्मा जी प्रसाद खाने के लिए आए, चलो भाई तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। उन्होंने कुछ अब ऐसा करिश्मा कर दिया कि ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कौवे के रूप में, ये बाल बाल जो सब बच्चे कैसे खाते हैं भोजन है, तो सब इधर उधर बिखर देंगे, तो उसको मैं उठाकर खा लूंगा, तो मैं माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, अपना काम भी बन जाएगा। लेकिन वो परब्रह्म जो है